तो आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस की वैकेंसी से रिलेटेड कि जीडीएस की वैकेंसी कब आएगी और न्यू रिक्रूटमेंट 2025 में कब होगा। तो दोस्तों देखिए, 2025 में जो रिक्रूटमेंट होने वाला था वो कर दिया गया है होल्ड, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में ही बताया था कि IT 2.0 बोल के एक चीज़ आ रहा है जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट है, जो कि हमारे जीडीएस भाइयों के लिए एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज किया जा रहा है और उस चेंजेस के लिए जो रोल आउट हो रहा है वो अगस्त तक चलेगा। और जो जीडीएस का जो रिक्रूटमेंट है उससे रिलेटेड एक चिट्ठी दिया गया है ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से हमारे सेक्रेटरी को, जो वंदिता कौल जी है। तो इनको एक चिट्ठी दिया गया हमारे प्रेसिडेंट से, जिनका नाम है वी वेंकटेश वर्लू। तो उन्होंने एक चिट्ठी दिया है हमारे सेक्रेटरी को, उनमें कुछ सुझाव दिया गया है रिलेटेड टू जीडीएस रिक्रूटमेंट। तो जबकि जीडीएस रिक्रूटमेंट जब भी होगा तो उन्होंने एक सुझाव दिया है हमारे सेक्रेटरी को कि ये सब चेंजेस होने चाहिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या क्या सुझाव दिया गया है हमारे सेक्रेटरी को हमारे यूनियन प्रेसिडेंट के तरफ से। तो सबसे पहले हम आपको स्क्रीन में लेके चलते हैं और आपको मार्क करके दिखाते हैं कि जो प्रपोजल दिया गया है फॉर मॉडिफिकेशन इन जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट आफ्टर सिलेक्शन। तो ये सब्जेक्ट है लेटर का, इसमें बोला गया है कि जो ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस होता है उसमें एक टेस्ट का इंट्रोड्यूस करने का बात किया गया है, जो कि है एक स्क्रीनिंग टेस्ट। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि द यूनियन सबमिट्स द फॉलोइंग प्रपोजल फॉर इम्प्रूविंग जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस टू इंश्योर बेटर रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स एंड सर्विस एफिशिएंसी अक्रॉस द डिपार्टमेंट। तो इनमें यही बोला गया है कि जो एंगेजमेंट प्रोसेस है उसको हमारा एफिशिएंट और इम्प्रूव करने के लिए, बेटर बनाने के लिए लाया जाना चाहिए। तो फिर अब हम इसमें देख लेते हैं दूसरा दूसरा टॉपिक में दूसरा। तो दोस्तों इसमें बोला गया है दूसरा पैरा में कि एट प्रेजेंट द सिलेक्शन प्रोसेस डज नॉट हैव एनी मैकेनिज्म टू असेस द बेसिक कॉम्पिटेंस ऑफ कैंडिडेट्स। वी प्रपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स एंड 1 to 2 hours in duration to be conducted for selected candidates before a final appointment as deemed suitable. This will ensure minimum standards of aptitude among the incoming GDS. We also propose uploading the minimum qualification for GDS engagement to class 10+2। तो दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि जो कंपटीशन है बिल्कुल भी नहीं है और एफिशिएंट बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें कुछ सुझाव दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से, जो यूनियन के प्रेसिडेंट है, उनमें बोला गया है कि 50 मार्क्स का एक एग्ज़ाम लिया जाए जो कि 1 से 2 घंटे के बीच हो सकता है, और चाहे वो आप सिलेक्शन से फाइनल सिलेक्शन से पहले ले या बाद में ले, लेकिन ज़रूर ले, सिलेक्शन से पहले या बाद में, एज डीम्ड फिट, जो उनको सही लगे। तो तीसरा जो है पैराग्राफ, उसमें क्या लिखा गया है वो देखते हैं हम। तीसरा पैराग्राफ में जो लिखाया है वह लिखा हुआ कि वी ऑल्सो रिकमेंड सम वेटेज और प्रेफरेंस फॉर लोकल कैंडिडेट्स। अच्छा, particularly those educated under the same state board and having the long term residence in the area. This will improve the local language proficiency, familiarity with the community and the better delivery of services। तो देखिए इसमें बोला गया है कि जो लोकल लैंग्वेज के बच्चे हैं, जो जहाँ से पढ़े हुए हैं, जिस स्टेट में पढ़े हैं, तो उनको थोड़ा वेटेज मिले, मतलब प्रेफरेंसेस मिले ज़्यादा, उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए कंपेयर टू अदर स्टेट। जैसे कि हम, कोई बिहार से आता है, कोई यूपी से आता है, चला जाता है मेघालय, असम या मिज़ोरम, तो वो सब स्टेट में जाके क्या होता है कि उनको लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज बैरियर से जो ऑपरेशन करना होता है, लाइक नॉट हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन, जो मतलब डेली वर्क होता है, उसमें थोड़ा वो हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो उससे उसी बेसिस पे ये सुझाव दिया गया है कि जो लैंग्वेज जिस स्टेट से पढ़ा है लड़का या लड़की, और उसी स्टेट में उनका सिलेक्शन अगर होता है तो उनको कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, यही बोला गया इसमें। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बोला गया है कि वी सजेस्ट अ 3 स्टेज फेस इम्प्लीमेंटेशन। इसमें बोला गया कि 3 स्टेज का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। फर्स्ट, नॉर्मल ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग।
सेकेंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर टॉप रैंक कैंडिडेट्स एंड थर्ड फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रीन टेस्ट रिजल्ट्स। अच्छा, तो इसमें बोला गया कि 3 स्टेज में हमको सिलेक्शन प्रोसेस करना है या करवाना है। पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो नॉर्मल फॉर्म फिलअप होता है वो करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है, जो टेस्ट होता है वो टेस्ट करवाना है, और टेस्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो करवाना है। ये 3 प्रोसेस होने के बाद ही एक कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा, इसमें यही बोला गया है। तो आगे चलते हैं। आगे पैरा में लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेस वुड हेल्प फिल्टर आउट नॉन सीरियस एप्लीकेंट्स from the lakhs of application received in every circle. It would ensure that selected GDS have basic proficiency before assuming public facing responsibilities. It also preserves transparency in recruitment while addressing regional needs. Furthermore, it will discourage misrepresented or fake applications. तो दोस्तों इसमें ये बोला गया है कि जो नॉन सीरियस बच्चे हैं, जो कि आजकल बहुत ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उन जिसको आना है ही नहीं इस डिपार्टमेंट में, वो बस अपना लक ट्राई करने के लिए अप्लाई कर देते हैं कि मेरा देखते हैं कि होता है कि नहीं। जब उनका नाम सच में आ जाता है तो वो आते नहीं। इससे क्या होता है कि एक जो शॉर्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट 1 2 3 ऐसे निकलता है ना, तो उसमें क्या होता है कि मेरिट लिस्ट 1 में जिसका नाम आता है वो अगर ज्वाइन नहीं करता है तो उसका मेरिट लिस्ट 2 में फिर दूसरा कोई का नाम आता है। तो उससे क्या होता है कि जो रिसोर्सेस है वो पोस्ट ऑफिस का वही वेस्ट होता है। तो इससे यही बोला गया कि जो नॉन रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं, जिनको आना है नहीं, जो सीरियस नहीं है, वो छट जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम का अगर क्राइटेरिया होगा तो वो तो जो सीरियस बच्चे हैं वही अप्लाई करेंगे और वही सिलेक्टेड होंगे। तो इससे क्या होगा कि नॉन सीरियस बच्चे हट जाएंगे, और एग्ज़ाम अगर लिया जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बना रहेगा। और इससे क्या होता है ना कि बहुत सारे जो आजकल फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स भी आना बंद हो जाएंगे। तो इसमें यही बताया गया है। दूसरा टॉपिक में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पैरा में ये बताया गया कि रिसेंट ट्रेंड्स शो दैट मेनी जीडीएस लैक्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड विथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेस डिफिकल्टी इन रूटीन ऑफिस वर्क. Public complaints regarding service equality in the rural areas have also increased. This calls for better assessment during मॉडल ड्यूरिंग एंगेजमेंट. तो दोस्तों इसमें ये बोला गया है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होकर आते हैं उनमें जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो दिखाया गया है, मतलब उनको बातचीत करने का सही तरीका नहीं पता. और जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आएंगे तो ऑब्वियसली उनका कम्युनिकेशन स्किल्स और एफिशिएंट्स वर्किंग में होगा, तभी वो उस लायक बने हैं और एग्ज़ाम में पास करके आए हैं. और इससे क्या होता है कि जो रूरल एरिया में उससे तनाव बढ़ जाता है और कंप्लेंट ज़्यादा आने लगता है जो कम्युनिकेशन स्किल्स से होता है. तो अगर बच्चे पढ़ लिख के आएंगे और एग्ज़ाम दे के आएंगे तो उनका कम्युनिकेशन स्किल्स और भी ज़्यादा रहेगा और अच्छा रहेगा. उससे क्या होगा कि पब्लिक कंप्लेंट कम हो जाएगा. तो देखते हैं दूसरा टॉपिक में क्या दिया गया है. तो दूसरा पैरा में ये है कि वी अंडरस्टैंड द लार्ज स्केल एग्जामिनेशन मे नॉट बी फीजिबल अंडर द करंट सिस्टम. However, the proposal offers a practical solution by limiting the screening test to the finally shortlisted candidates, keeping administrative workload minimal while improving the recruitment quality. हाँ, तो इसमें बोला गया है कि हर जगह एग्ज़ाम लेना तो पॉसिबल है नहीं, बट ये हम लोग कर सकते हैं कि जो लार्ज एग्जामिनेशंस है वो तो हर मतलब डिपार्टमेंट लेना थोड़ा मुश्किल है. तो वो उसको कमाने के लिए, उस वर्क प्रेशर को कमाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो फाइनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होकर आते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके बीच कंपटीशन कराया जाए और उनके बीच ही एग्ज़ाम लिया जाए. तो उससे क्या होगा कि जो हर कोई को एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे वही एग्ज़ाम देंगे और उनमें से जो अच्छा करेगा, मार्क्स आएगा, वही शॉर्टलिस्ट होगा. इसमें यही बोला गया. तो लास्ट देख लेते हैं लास्ट पॉइंट में क्या बोला गया है. तो लास्ट पॉइंट में दोस्तों ये बोला गया है कि वी देयरफॉर रिक्वेस्ट द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन टू इंश्योर अ फेयर एंड एफिशिएंट इंप्रूवमेंट इन द जीडीएस एंगेजमेंट प्रोसेस. कंस्टिट्यूट अ कमिटी टू एग्जामिन इन दिस प्रपोजल इन डिटेल. कंडक्ट अ पायलट इम्प्लीमेंटेशन इन वन और मोर टू सर्कल्स. ओके, वन और टू सर्कल्स टू असेस द its practicality and based on the outcome roll out the system nationwide. We are confident that this modification will enhance the quality of GDS engagement across the country without disturbing the existing online recruitment framework. तो दोस्तों इस पैरा में ये बोला गया है कि
हर जगह एग्ज़ाम लेने का ज़रूरत नहीं है। पहले आप एग्ज़ाम्पल के बेसिस पे एक दो सर्कल में ही लीजिए एग्ज़ाम। अगर उनका आउटकम जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आता है तो सारे नेशन में ये एग्ज़ाम रोल आउट कर देना चाहिए और हर जगह ये अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद ही जाके एक आपको रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क में बदलाव दिखेगा और एफिशिएंसी दिखेगा। तो यही था एक प्रेसिडेंट का हमारे ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन का लेटर जो हमारे सेक्रेटरी जी वंदिता कौल जी को दिया गया है। तो उसमें यही बोला गया है कि जो मतलब ओवरऑल यही बोला गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको थोड़ा मार्क्स के बेसिस पे, एग्ज़ाम के बेसिस पे किया जाए। और एग्ज़ाम के बेसिस पे करने से क्या होता है कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सही से सिग्नेचर या काम भी लिखना नहीं जानते, सही से स्पेलिंग लिखना नहीं जानते, वो आ जाते हैं क्लास 10 का पास एग्ज़ाम करके। स्पेशली आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल के बच्चे बहुत आ जाते हैं जिनको सही से साइन करने भी नहीं आता है। तो यही सबको ध्यान में रखते हुए जो डिपार्टमेंट का भलाई के लिए ही ये यूनियन बोला है कि हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आए, जिसमें क्या होगा कि हमारा ऑफिस का ही जो पोस्ट ऑफिस है इंडिया पोस्ट, उसी का काम एफिशिएंट होगा और उससे देश का इकोनॉमी भी बढ़ेगा। यही था हमारा जीडीएस से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट। अभी तो आईटी 2.0 का रोल आउट चल रहा है, अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ही चांसेस है कि ट्रांसफ़र पोर्टल भी खुलेगा और जो वैकेंसी का शॉर्ट ये साइकिल 2 है जो जुलाई में आने वाला था वो अगस्त तक आने का चांसेस है। तो यही हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि अगस्त तक आ जाएगा साइकिल 2 का रिक्रूटमेंट, और इसमें ही आप तब अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। और तब ये अगर ये लेटर अप्रूव हो गया तो फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा, और अप्रूव नहीं हुआ तो फिर वैसे ही प्रोसेस चलेगा। तो आप इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे? अगर एग्ज़ाम हो वो अच्छा है या एग्ज़ाम नहीं हो तो वो अच्छा है? तो आपका व्यू कमेंट में ज़रूर लिखें। कोई चेंजेस इसमें और देखना चाहते हैं तो वो भी रिकमेंड ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में, हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो भी बना देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।